हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने जैसे ये जो प्याज है ना, ये खेत से डायरेक्ट उठाए थे। 1 क्विंटल जो है, अभी जो नए प्याज निकले हैं वो मैंने उठाए हैं। तो बस उसको क्या है ना, 2 दिन अभी तेज़ धूप पड़ रही है ना, तो उसमें मैंने फैला दिया है ताकि लू से जो है वो प्याज की जो नमी है ना वो निकल जाए। और देखिए, पक्षियों को पानी पीने के लिए मैं जैसे बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री वॉल, उस पर रख देती हूँ। सुबह रख देती हूँ तो शाम तक वो मतलब पी के ख़त्म कर देती हैं, या तो फिर वो जैसे भाप से उड़ जाता है, कुछ तो पानी उड़ जाता है भाप से धूप की वजह से, और कुछ तो वो पी लेती हैं। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा पानी मैं नीचे बाउंड्री वॉल पे रख देती हूँ, और एक जो दूसरी परई में पानी जो है मैं छत के ऊपर भी रख देती हूँ, क्योंकि छत के ऊपर जैसे कबूतर वगैरह आते हैं ना, तो उनको लिए भी पानी मैं रख देती हूँ पक्षियों के लिए। तो बस ये तुलसी को पे मैंने ढक दिया है ताकि तेज़ धूप की वजह से तुलसी के पत्ते जो है ना मुरझाएं और जले नहीं। तो देखिए, सारे ही जो प्याज है मैंने साफ़ कर लेते, जैसे उसके ऊपर के जो छिलके विलके हैं ना, वो सब निकाल के मैंने बाल्टी में भर के रख दिए थे। क्योंकि अब ये मेरा स्टोर रूम है जहाँ मैं, ये जो ड्राम दिख रहा है आपको, इसमें गेहूँ भर के रखती हूँ साल भर का, और बस यहीं पे जगह करके मैं प्याज को जो है फैला दूँगी। फैलाने से ना क्या है कि प्याज ख़राब नहीं होते, और उसको क्या है कि हवा लगता रहेगा ना तो ख़राब नहीं होगा प्याज। और इसको बोरी में भर के अगर रख देंगे ना तो ये ज़रूर ख़राब हो जाएगा। तो बस इसको फैला दूँगी तो ये अपना मतलब यूज़ भी होता रहेगा और ख़राब सूखेगा भी नहीं। तो ये चल जाता है मेरा, ये कम से कम 5 महीने तो ये चल ही जाता है। और गर्मियों में क्या है ना कि डेली हमारा प्याज का रायता बनता है, प्याज की सब्ज़ी भी बनाते हैं। तो गर्मियों में मोस्टली 2-3 महीना ये ज़्यादा यूज़ होता है प्याज। तो बस उसी के लिए हम ले लेते हैं इकट्ठा ही, क्योंकि रोज़ का 1 किलो प्याज लग जाता है गर्मियों में। क्योंकि रायता भी हमारा जो है ना वो प्याज का ही रहता है, और फिर सैलेड में भी प्याज ज़्यादा खाते हैं गर्मियों में हम, ताकि लू वगैरह लगती नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लू चलती है हमारे जो एरिया में, तो बस प्याज का ज़्यादा यूज़ हमारे ये 3 महीने में ज़्यादा यूज़ होता है, और उसके बाद तो फिर नॉर्मल यूज़ होता है। तो इसलिए हम इकट्ठा कर लेते हैं, डेली लाने से अच्छा बाज़ार से अपना भाई इकट्ठा करके रख लिया, स्टोर करके रख लिया, तो क्या है ना कि काम आ जाता है। और फिर फ्रेश निकले हुए प्याज है ना, बहुत ही मतलब खाने में बहुत अच्छा होता है। मतलब बिल्कुल भी जैसे एक कड़वाहट सी, एक तीखापन सा आता है ना, वो भी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ककड़ी की तरह मीठे हैं ये प्याज, और मुझे बहुत अच्छा लगता है रायते में। तो बस अब ये जो प्याज के कट्टे हैं ना, इसमें क्या है कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्याज भी निकलते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें से जो छोटे छोटे से प्याज है ना, उसको इकट्ठा करके पहले मैं उसको यूज़ कर लूँगी, क्योंकि वो जल्दी से सूख जाएंगे। बड़े प्याज तो नहीं सूखेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे प्याज होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, तो इनको पहले यूज़ करूँगी मैं। ये छोटे वाले पहले इस्तेमाल कर लेंगे ना, अपनी है तेज़ाब वाली है क्या? तो हाँ, सब निकाल देना, ठीक है। नहीं तो छोटे वाले क्या होंगे ना, ये सूख जाएंगे सारे के सारे। बड़े वाले तो फिर भी सही रहेंगे। ये जो बाल्टी है ना, ये वाला भी डाल दो। तो ये देखो, ये रहा पीछे ऊपर। तो बस अब मैं कमरे में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ये बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। जो 2 बेडरूम का बेडशीट है, आज मुझे उन दोनों ही बेडरूम का धोना था, और मैंने तब तक उसको निकाल के दूसरा जो बेडशीट है उसको बिछा दिया है। क्योंकि यहाँ मतलब आंधी बहुत चल रही है ना, तो आंधी में जो बारीक रेत है ना वो आके जमा हो जाती है। तो 7 दिन में क्या है कि ये बेडशीट मुझे चेंज करना ही होता है, क्योंकि फिर वो खिसखिस करने लगता है, तो फिर सोना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही वैसे तो झाड़ते ही हैं डेली, लेकिन झाड़ने के बावजूद वो रेत इतनी बारीक होती है कि वो जमा हो जाती है, और बिल्कुल भी मतलब हाथ रखते हुए भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि गर्मियों में जो है, यहाँ जो एरिया हमारा बीकानेर वाला, यहाँ आंधी बहुत तेज़ लगती है। मतलब हवा भी आती है ना, तो उससे रेत इतनी सूखी होती है कि वो तुरंत घर के अंदर घुस जाती, भले आप घर कितना ही बंद रखो। तो देखिए, ये ग्रीन पर्दा भी मैंने लगाया है, ऊपर फाइबर लगाया है, फाइबर के ग्रीन पर्दा लगा रखा है मैंने, ताकि यहाँ से जो है लू ना आए। और ये देखिए, रोशनदान है मेरे बेडरूम में, इससे काफ़ी धूप आती है, लेकिन ये जो मैं ग्रीन वाला जो क्लॉथ लगा रखा है ना, इसकी वजह से जो है वो धूप इतनी नहीं आ पाती है, और कमरा ठंडा रहता है। वरना एसी भी चला लो दिन में तो भी धूप अंदर आता है। तो बस वही पर्दा लगा दिया था, तो उससे काफ़ी बचाव था, धूप और गर्मी दोनों से ही काफ़ी बचाव था। तो देखिए, ये बेडरूम दूसरा है, ये एक्चुअली मेरे बेटे का रूम है। तो अभी तो वो यहाँ पे नहीं रहता है, तो वो मतलब जहाँ कोचिंग करता है ना वहाँ पे रहता है। तो अभी तक तो वो बनारस में रह रहा था, अब देखिए कहाँ जाता है वो दूसरे कोचिंग के लिए। तो बस ये रूम खाली था, तो मेरा जो बेड है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। तो इसकी भी मैंने चादर को बदल दिया है, क्योंकि इसका भी जो चादर है वो काफ़ी
मतलब उस पर भी रेत काफ़ी आ गया था। तो ये खिड़कियाँ वगैरह तो मैं सारी बंद रखती हूँ, शीशे की खिड़की, पर्दे, इवन पर्दे भी काफ़ी फैला के रखती हूँ, लेकिन फिर भी रेत जो है वो आ ही जाता है बारीक होने की वजह से। तो चलिए इन सभी दोनों बेडशीट्स को धोते हैं। कपड़े तो धुल ही रहे थे, उसके बाद बेडशीट भी धो के डाल देंगे। और काफ़ी गर्मी है हमारे यहाँ, और आप भी बताइएगा आपके यहाँ कितनी गर्मी है। हमारे यहाँ तो है 38-40 डिग्री तो पहुँच ही गया है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो बस अभी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैं आ गई थी। तो ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जो चावल और दाल है ना, उड़द कि इनको भिगा रही हूँ, क्योंकि मुझे डोसा बनाना है दूसरे दिन। तो सुबह भिगा दूँगी, शाम को क्या पीस के मैं रख लूँगी और फर्मेंट हो जाएगा रात भर में। तो नेक्स्ट डे में डोसा मुझे बनाना था, तो बस वही धो के मैं भिगा रही थी। और जैसे 4 कप मैंने चावल लिया था, उसमें जो है 1 कप मैंने उड़द की दाल ली थी, और उसी के साथ मैंने 2 चम्मच मेथी भी भिगो दिया था। तो बस देखिए अब ये लंच की तैयारी हो रही है। लंच में मैं ये जो मसाला आप देख रहे हैं फ्राई कर रही हूँ, ये सांगरी की सब्ज़ी, यहाँ जो फेमस सब्ज़ी है सांगरी राजस्थान की, खास करके बीकानेर नागौर ये ज़िला है ना, वहाँ पे ये यहाँ खेजड़ी का जो पेड़ है उसमें ये लगती है सांगरी, और बहुत ही पौष्टिक होती है, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये इसी सीज़न में लगती है, मार्च अप्रैल में। तो देखिए वो सब्ज़ी बनानी थी, और ये जो चौराई है वो बना रही हूँ मैं, और भिंडी का साग वो भी बनाना है, क्योंकि ये जो सांगरी है ना ये मेरे हस्बैंड और मैं खाएंगे, और भिंडी जो है मेरा बेटा खाएगा, और चौराई जो है वो पापा जी खाएंगे। देखिए सबके लिए 3 जन है, तीनों के लिए अलग अलग, 4 जन घर में हैं, जब सबकी अपनी अलग अलग पसंद है। क्योंकि बेटा देखिए ये तो खाएगा नहीं, हाँ जो सांगरी की सब्ज़ी है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चौराई तो खा लेता है, लेकिन फिर भी मन से भिंडी खाता है, तो उसके लिए भिंडी बना दी थी। और रोटी बना देंगे, और थोड़ा सा चावल तो उसे दोपहर में बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। तो बस वही सब तैयारी हो रही है लंच की। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. तो फ्रेंड्स ये जो टाइम था, ये शाम का समय है, 4 बज रहे होंगे करीब। और काफ़ी मतलब बारिश हो रही थी, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत, जैसे ही थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है वैसे ही जो है बारिश शुरू हो रही है। 1 हफ्ते से कम ऐसा ही प्रोसेस चल रहा है। तो आज भी देखिए दोपहर में मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और धूप भी काफ़ी तेज़ था। तो बस शुरू हो गई है बारिश झमाझम। ऐसे ही डेली शाम के टाइम या रात के टाइम बारिश हो रही है, और काफ़ी ठंडा मौसम हो जाता है बारिश होने के बाद में। रात को मतलब पंखा भी जैसे बंद करना पड़ता है, मतलब इतना ठंडा हो जा रहा है, क्योंकि डेली बारिश हो रही है ना। अब देखें 3-4 दिन तक का, मतलब 7 दिन का ऐसा अलर्ट दिया हुआ है कि डेली बारिश होगा करके। तो बस डेली हो जाता है, दिन में काफ़ी तेज़ धूप होती है और शाम तक बारिश हो जाती है, रात तक बारिश हो जाती है। तो मौसम काफ़ी सुहाना और अच्छा हो जाता है। देखते हैं कब तक ये ठंडक मिलती है मई के महीने में, वो भी इस बारिश से। और मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।